नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम नरेश है। नरेश जी यूपी गोरखपुर के रहने वाले हैं और ये जो घटना उनके साथ में घटी थी 35 साल पहले पीछे। नरेश जी का जब उम्र लगभग 20 साल का रहा होगा, वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब की ये उनकी घटना है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं नरेश जी के इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और ये घटना मेरे साथ में लगभग जब मेरी उम्र 20 साल की रही होगी तब ये घटी थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और एक रात अपने घर की तरफ आ रहा था। लेकिन मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मैं एक गांव का रहने वाला हूं। मेरी बचपन उसी गांव में गुजरी है। मैं पैदा वहीं हुआ और वहीं पर जो प्राथमिक शिक्षा है मैं अपने गांव के स्कूल में ही लिया था। मेरे साथ में बहुत सारे लड़के स्कूल में जाया करते थे। हाँ, उनमें एक बड़ा लड़का था। वो बड़ा लड़का हम लोग को डराया करता था, क्योंकि स्कूल के रास्ते में एक बगीचा आता था और बहुत घना बगीचा था और वो कहता था कि इसमें भूत प्रेत चुड़ैल रहा करती है। और फिर वो एक पीपल के पेड़ जो उस बगीचे से अलग था, हमारे गांव के बगल में ही था, उसको कहता था कि आप इनको प्रणाम करो, और हमसे ज़बरदस्ती प्रणाम कराया करता था कि अगर तुम लोग प्रणाम नहीं करोगे तो इस पर जो बाबा बैठे हैं, बाबा जी, वो नाराज़ हो जाएंगे। अगर नाराज़ हो गए तो वो चुड़ैल भूत प्रेत तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। अब हम लोग बच्चों का दिमाग था, डर जाया करते थे और ये बात हम घर पर बताया भी नहीं करते थे। इस तरह कुछ दिन चलता रहा, लेकिन वो एक दिन बात को पता चल गया कि वो बड़ा लड़का हम लोग के साथ में मजाक कर रहा था। लेकिन वो बात तो मजाक में हम लोग से बोल रहा था, लेकिन मेरी जो आदत थी उस पीपल की पेड़ को प्रणाम करने का, वो आदत लग चुकी थी। मैं जब भी स्कूल जाता और वापसी आता, ना जाने क्यों मेरा हाथ पीपल की तरफ उठ जाता प्रणाम के मुद्रा में, और मैं फिर वहाँ से आगे बढ़ता था। हर रोज़ का मेरा नियम सा बन गया था। अब धीरे धीरे हम लोग की पढ़ाई चल रही थी आगे की तरफ में, फिर छोटा स्कूल, फिर उससे बड़ा स्कूल। अब हम शहर में पहुंच गए थे कॉलेज में। लेकिन हाँ, ये आदत मेरी अभी तक नहीं गई थी। कॉलेज से जब भी हम अपने गांव में आते तो उस पीपल को पेड़ को ज़रूर प्रणाम करते। ना जाने क्यों देखते ही मन करता कि इस पेड़ को प्रणाम करना है। एक अंदर से आवाज़ सी निकलती थी। अब चलिए आगे चलते हैं इस कहानी में। अब मैं शहर में आ गया था पढ़ाई करने के लिए, जो हमारे गांव से दूरी पर था। मेरे गांव का एक लड़का मेरे जो साथ में पढ़ रहा था, और हम दोनों ने मिलकर के शहर में एक कमरा किराए पर ले लिया था। अब हम साथ ही रहते, साथ ही खाते, साथ कॉलेज जाते, और जब गांव आना होता था तो साथ ही आते थे। वो मेरा बचपन का ही मित्र था और कॉलेज तक अभी तक साथ दे रहा था। हाँ, पारिवारिक स्थिति उसकी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जहाँ तक हो सकता था मैं उसकी ज़रूर मदद करता था। जहाँ तक मेरी पहुँच थी वहाँ तक ज़रूर करता था। खैर, ये तो दोस्ती की बात हो गई। अब क्या हुआ, एक दिन शनिवार का
दिन था और हम लोग शनिवार को दिन को ही अपने गांव की तरफ निकलते थे। वो रात मुझे अभी तक याद है, मैं भूल नहीं पाता हूँ। अब हम तैयार तो हो गए थे कि हमें गांव जाना है। वो लड़का भी तैयार था और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसको सोच आने लगा था और इस वजह से हमें रुकना पड़ा। दवाई ववाई हम लेकर के उसको दिलाएं और आराम करने के लिए बोल दिया। जब तुम्हारा पेट सही हो जाए तब हम सोचेंगे गांव जाने के लिए, नहीं तो हमें बस में जाना है और फिर आगे दिक्कत ना हो जाए। उसका जब पेट सही हुआ तो करीब 7 बजे का टाइम शाम का हो चुका था। अब फिर वो बोला कि मेरा पेट अब बिल्कुल सही है, अब हम लोग गांव चल सकते हैं। मैंने बोला भाई रहने दे, अब आप लेट हो जाएगा। वो कहने लगा कि नहीं, मम्मी इंतज़ार कर रही होगी। अब मम्मी की जहाँ बात आ जाए फिर तो सब कुछ हम भूल जाते हैं, क्योंकि मम्मी तो मेरा भी इंतज़ार कर रही होगी। अब फिर हम लोग चल पड़े थे बस स्टेशन के पास में। हमारे पास छोटे छोटे बैग थे जिसमें हमारे पुराने कपड़े जो गंदे हुए थे उनको हमने ले लिया था कि घर पर सफाई करवा देंगे। ऐसा ही हम करते थे। अब हम बस अड्डे पर पहुंच गए, लेकिन बस तो वहाँ हमारे गांव की तरफ जो जाने वाली थी वो तो थी ही नहीं। इंतज़ार हमें करना पड़ा। आखिरकार कम से कम 1.5 घंटा इंतज़ार के बाद में बस हमें मिली थी। अब रात के करीब 8:30 का वक्त हो चुका था। मुझे अब थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। मैं अपने दोस्त से कहने लगा कि देख भाई, अब ज़्यादा रात हो गई है, हमें गांव की तरफ जाना सही नहीं रहेगा। लेकिन वो कहने लगा अरे भाई, किस बात का डर है, हम दोनों जवान हैं, जो भी होगा देख लेंगे, डरने वाली क्या बात है। वो लड़का वाकई में साहसी था, डरता तो था ही नहीं। अब उसकी बात में दम था और हम बस में सवार हो गए थे। जब हम अपने स्टैंड पर उतरे तो रात के करीब 10:30 का टाइम हो रहा था। बस से उतर कर के हम अपने गांव की तरफ चल पड़े उस रास्ते पर। अब अंधेरी रात थी, आसमान में चांद कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, सितारे ज़रूर झिलमिला रहे थे, बहुत ज़्यादा चमक बिखर रहे थे और उनकी इतनी रोशनी तो थी नहीं कि पूरा जगह को साफ साफ देखा जाए। लेकिन हम लोग चल रहे थे रास्ते पर, चमक रहा था रास्ता, इतना तो ज़रूर था। हम लोग बात करते हुए चलते जा रहे थे अपने गांव के तरफ में। हम उस जगह पर पहुंच गए थे जहां हम बचपन में डर जाया करते थे। वो बगीचा अब आ चुका था, वो घना बगीचा। जब हम बगीचा के पास पहुंचे तो बचपन की जो डरावनी यादें थी वो माइंड में कहीं न कहीं बैठी होती थी और वहाँ पहुँचते ही मेरे शरीर में सिहरन सी हो गई। एक बार लगा तो पूरा शरीर ठंडा हो गया हो, ऐसा मुझे बदन में महसूस हुआ। लेकिन वो लड़का बिल्कुल इस बात से बेफिक्र था और चलता जा रहा था। मैं थोड़ा स्पीड कम हो गया तो कहने लगा अरे क्या हुआ नरेश भाई, इतना पीछे कैसे रह गए, चलो जल्दी से। अब मैं उसको क्या बोलूं कि मैं डर गया हूं। अब मैं उसका साथ देने लगा, उसकी स्पीड में अपनी स्पीड मिलाने लगा था। अभी बगीचा वो पार नहीं हुआ था, हम आधे रास्ते पर पहुंच गए थे उस बगीचा के। और तभी लगा कि हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है। अब जैसे ही मेरे पीछे आहट हुई, मैं एकदम चौकन्ना था क्योंकि मुझे अभी भी डर लग रहा था। अब पीछे मुड़ करके देखा तो मेरी तो चीख निकल गई। एक सफ़ेद कपड़ों में एक लंबी सी औरत मेरे पीछे
आ रही थी। और वो लड़का तो अपनी बात में मशगूल था। अब बात बोलते हुए आगे की तरफ चल रहा था मेरा दोस्त। वो तो पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। अब मैं उस औरत को देखते ही एकदम चिल्ला पड़ा था, अरे भाई भाई जरा पीछे देख, ये कौन है। और तब वो लड़का पीछे मुड़ा और तब तक तो देर हो चुकी थी। वो लंबी औरत हमारे पास पहुंच गई थी और वो तो मुझे ज़मीन पर पटक दिया था। ज़मीन पर पटक करके और उस लड़के को अपना लंबा हाथ करके उसको भी हमारे पास में खींच लिया था। अब तो वो लड़का मुझसे ज़्यादा डर गया था। अब बहुत ज़्यादा आवाज़ में चिल्लाने लगा था, बचाओ बचाओ। और मैं भी उसी तरह से चिल्ला रहा था। लेकिन उस अंधेरी रात में और इस वक्त में भला गांव में उस रोड पर कौन चलता है। कोई नहीं हमारे मदद के लिए आ रहा था ही नहीं तो कौन आएगा। मैं बहुत डरा हुआ था। वो औरत मेरे अब सीने पर अपना पैर रखी हुई थी और जो लड़का था वो ज़मीन पर अब गिर चुका था। डर के कारण या उस चुड़ैल ने उसे धक्का दिया था, मैं देख नहीं पाया था। अब वो चुड़ैल भारी आवाज़ में कह रही थी कि तुम लोग इस रात में इस जगह से क्यों जा रहे हो, ये मेरा इलाका है। और वो उसका इरादा था कि हम दोनों को मारने का। उसकी बातों से मुझे यही लग रहा था। लेकिन हम लोग तो पहले ही गिरे हुए थे, डर के मारे वो कुछ भी कर सकती थी। हमें तो भागने का मौका तक नहीं मिला था। तभी लगा कि पीछे में कुछ कोई सवारी आ रही है। कुछ आवाज़ सा हमें सुनाई पड़ा था और जैसे ही आवाज़ सुनाई पड़ा, वो जो लंबी वाली औरत थी जो हम दोनों को काबू कर रखी थी, वो पीछे की तरफ 2 कदम हमें छोड़ करके चली गई देखने के लिए कि कौन पीछे से आ रहा है, किसकी आवाज़ है। अब वही वक्त था कि हम दोनों वहाँ से उठ करके दौड़ पड़े थे आगे की तरफ में। वो औरत को हम पीछे बार बार मुड़ करके देखते जा रहे थे, लेकिन वो पीछे की तरफ अभी भी शायद देख रही थी। वो हम लोग की तरफ उसकी नज़र नहीं थी। हम लोग अब उस पेड़ के पास में, पीपल के पेड़ के पास में पहुंच गए थे। और जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अन्याय से हमारा हाथ पीपल की तरफ जुड़ गया और मैं बोलने लगा कि बाबा जी हमें बचाइए, बाबा जी हमें बचाइए। अब फिर तो जैसे वो पीपल का पेड़ पूरी तरह से हिलने लगा था। जैसे लग रहा था कि आंधी तूफान चलने लगा हो और उसकी वजह से पीपल का पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिल रहा हो। और वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ों में एक लंबा सा बुजुर्ग हमें दिखाई पड़े पीपल के पेड़ के पास में। और वो कड़कती आवाज़ में कहने लगे कि तुम लोग इधर आ जाओ, पेड़ के पास में जल्दी आ जाओ। अब कौन थे हमें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इतना उनका बातों से लगा था कि ज़रूर ये हमारी रक्षा करेंगे, ये तो हमारी जान को ख़त्म नहीं करेंगे। और हम दोनों लोग उस पेड़ के पास में जाकर खड़े हो गए थे। और वो जो बाबा थे सफ़ेद कपड़ों में, अब उसी तरफ देख रहे थे जिधर वो चुड़ैल खड़ी थी। अब फिर हमारी तरफ वो मुड़े और कहने लगे कि तुम लोग यहीं पर रहना, यहाँ से बिल्कुल हिलना नहीं, ना आगे जाना ना पीछे जाना, जब तक मैं ना आ जाऊं। हमें चेतावनी। और उसके बाद उसी तरफ चले गए जिधर वो चुड़ैल दिखाई दे रही थी, खड़ी थी। हम लोग तो देख नहीं पाए थे कि वहाँ पर अब क्या हुआ था। हाँ, कुछ आवाज़ें ज़रूर सुनाई दे रही थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। और वो आवाज़ शायद उसी चुड़ैल की थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। शायद बाबा उसके साथ कुछ कर रहे थे, डांट रहे थे या पता नहीं क्या। कुछ देर तो बीत चुकी थी और उसके बाद बाबा जी वापस आ गए थे। वो कहने लगे, देखो उस चुड़ैल को तो हमने भगा दिया है,
लेकिन आगे से तुम लोग ज़रूर ध्यान रखना कि रात के वक्त इस रोड पर तुम लोग मत आया करो, और वो भी आज अमावस की रात है, खास करके आज की रात को। अब हम लोग चुपचाप उनकी बात सुनते रहे। अब फिर कहने लगे कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ आते हैं। आगे आगे वो चल रहे थे और पीछे पीछे हम दोनों डरे हुए। आखिरकार जब हमारे गांव की सीमा आ गई, जहां पर एक मंदिर बना हुआ था माता देवी का, और वहां पर आकर के वो रुक गए और कहने लगे कि अब लोग तुम सुरक्षित हो और अपने घर को निकल जाओ। और हाँ, आगे से ध्यान रखना कि अमावस की रात को आने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें उस वक्त भी चिता करके और बोल रहे थे। हमने बाबा को तरफ हाथ उठा दिया प्रणाम की मुद्रा में कि बाबा, अगर आप नहीं होते तो हम लोग जिंदा नहीं बच पाते। वो चुड़ैल जरूर हम दोनों को मार डालती। वो हंसते हुए कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं हूँ तब तक तो ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम लोग बेफिक्र जाओ अपने घर की तरफ में। फिर हम लोग वहाँ से आगे निकलने लगे, लेकिन मैं जब मुड़ करके देखा जहाँ बाबा खड़े थे, अब वहाँ पर कोई नहीं था। इतना जल्दी कैसे वो गायब हो गए और कहाँ गए और कौन थे ये, हमें कुछ भी मालूम नहीं। घर पर गए, सारा हाल हमारे परिवार ने सुना और वो हम लोग पर नाराज़ हो गए थे कि तुम्हें रात में आने का कोई मतलब नहीं था। तुम लोग तो खामखा अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दिए हो। आगे से तुम लोग बिल्कुल ध्यान रखना। वो जो बाबा बोले हैं बिल्कुल सही बात है। और तुम जानते हो बाबा कौन है? मैंने बिल्कुल नाम में अपना सर हिलाया। वो कहने लगे हमारे परिवार के लोग कि बहुत साल पहले तुम पैदा भी नहीं हुए थे और तुम्हारा पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे, और तब से एक महात्मा उस पेड़ के पास में रहा करते थे। अब वो महात्मा तो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनकी आत्मा उसी पेड़ के पास आसपास रहती है। लोगों का यही कहना है, और वो हर किसी का रक्षा करते हैं। जो भी उनको पुकारता है तो ज़रूर उसकी वो मदद करते हैं। ये बात मेरे लिए बिल्कुल नई थी। ये बात मैंने पहली बार सुनी थी। बस मुझे तो वो बचपन की याद बाकी था कि इस पेड़ को ज़रूर प्रणाम करना चाहिए ताकि वो हमारी रक्षा कर पाए। और उस लड़का ने, जो बड़ा लड़का था, वो तो मजाक मजाक में हम लोग को बोला था। अब मैं तो उस बात को अपने दिल दिमाग में बैठा लिया था, और वही आदत जो थी मेरी प्रणाम करने की, आज मेरी जान बचाई थी मेरे दोस्त को साथ में। अगर मैं ये सब काम नहीं करता तो शायद मैं बच नहीं पाता। बाबा शायद आ नहीं पाते, मेरी पुकार नहीं सुन पाते, लेकिन उसी आदत ने मेरी और मेरे दोस्त की आज जान बचाई कि हम लोग जिंदा थे। तो दोस्तों, ये थी नरेश जी की